शंकर जैक्सन ने तो इस गीत की 100 साल की गारंटी दी थी, मगर जितना मधुर ये गीत है, सदियां बीत जाएंगी मगर इस गीत का कोई तोड़ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे शंकर जैक्सन साहब ने इसकी गारंटी दी थी, इस गीत की 100 साल की गारंटी दी थी और क्यों इस गीत का कोई तोड़ नहीं होगा, आज मैं इस गीत के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों एक किस्सा जुड़ा है बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक फिल्म के गीत से। जी हाँ, जब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर स्ट्रगल के दौर में थे और ये डायरेक्टर बनने के लिए जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस अपकमिंग डायरेक्टर की राज कपूर साहब से इनकी जान पहचान थी। राज कपूर साहब की जितनी भी शूटिंग्स हुआ करती थी फिल्मों की, वहाँ पर ये जाया करते थे। राज कपूर साहब की जो फिल्म्स के जब गाने रिकॉर्ड होते थे, रिकॉर्डिंग में भी ये मौजूद रहा करते थे। तो इस कारण ये राज कपूर साहब की पूरी म्यूजिकल टीम को जानते थे, चाहे वो शंकर जैक्सन हो, चाहे वो मुकेश जी हो, चाहे वो हसरत जयपुरी साहब हो, चाहे वो शैलेंद्र साहब हो। राज कपूर साहब की जितनी भी म्यूजिकल टीम थी, ये अपकमिंग डायरेक्टर उस टीम को अच्छी तरह से जानते थे। तो जब ये अपकमिंग डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक बार हुआ क्या, जो प्रोड्यूसर थे FC मेरा, उन्होंने इनको अपने ऑफिस में बुलाया। तो जब FC मेरा ने इनको अपने ऑफिस में बुलाया, ये FC मेरा के ऑफिस में पहुंचे। तो जब ये FC मेरा के ऑफिस में पहुंचे तो FC मेरा ने इनको कहा कि वो अपनी फिल्म इनको डायरेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। अब जब इन्होंने ऐसा सुना तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इनको लगा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, FC मेरा ने अपनी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए मुझे दे दी। तो इनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब ये खबर इनको मिली, सारी बात FC मेरा से इनकी हो गई। तो जब ये FC मेरा के ऑफिस से बाहर निकले, तो दोस्तों जहाँ पर FC मेरा का ऑफिस हुआ करता था एक दौर में, तो वहीं पर शंकर जैक्सन का भी ऑफिस था। तो जैसे ही FC मेरा के ऑफिस से ये बाहर निकले तो इनसे टकरा गए शंकर जैक्सन के जय किशन साहब। तो जय किशन साहब जैसे इस अपकमिंग डायरेक्टर से टकराए तो इस डायरेक्टर से रहा नहीं गया। इन्होंने कह दिया जय किशन साहब को कि उनको ऐसे ऐसे एक फिल्म मिली है FC मेरा की। जैक्सन भी खुश हुए, जैक्सन इनको जानते थे। तो जैक्सन ने कहा क्यों ना इस बात को शंकर साहब को भी बताया जाए। जैक्सन साहब इनको अपने ऑफिस में लेकर के गए, वहाँ पर शंकर जी मौजूद थे। जैक्सन साहब ने शंकर साहब को बताया कैसे कैसे इस अपकमिंग डायरेक्टर को एक फिल्म मिली FC मेरा की। तो शंकर साहब भी खुश हुए कि उनके जानने वाले इस डायरेक्टर को एक फिल्म मिली। तो वहाँ पर शंकर जैक्सन ने एक और बात इस डायरेक्टर के सामने रख दी, जिसे सुनकर ये डायरेक्टर और प्रफुल्लित हो गए। जी हाँ, शंकर जैक्सन ने इस डायरेक्टर को कहा ठीक है, तुम्हें ये फिल्म तो मिल गई, देखो इस फिल्म में संगीत हम ही देंगे। अब ये बात सुनकर इस डायरेक्टर की खुशी का जो ठिकाना था वो नहीं रहा। अब उनको लगा यार एक तो FC मेरा ने इनको फिल्म दे दी और दूसरी तरफ शंकर जैक्सन जैसे लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर ने संगीत देने के लिए हामी भर दी इनकी फिल्म में, और खुद ही शंकर जैक्सन ने कहा हम आपकी फिल्म में संगीत देंगे। तो डायरेक्टर बहुत खुश हुए, मगर ये बात सुनकर थोड़ा सा वो गंभीर भी हो गए। इस बात को सुनकर के कि शंकर जैक्सन उनकी फिल्म में संगीत देंगे, इसलिए ये डायरेक्टर गंभीर हुए, क्योंकि उनको नई नई फिल्म FC मेरा से मिली डायरेक्ट करने के लिए। उन्होंने सोचा यार FC मेरा को कहेंगे शंकर जैक्सन साहब इसमें म्यूजिक दे रहे हैं, तो FC मेरा ना जाने क्या सोचेंगे कि इसने तो आते इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर तय कर लिया जो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, तो कहीं FC मेरा मना ना कर दे। वो गंभीर सोच में पड़ गए। शंकर जैक्सन भाप गए कि ये अपकमिंग डायरेक्टर पैसों की बात को लेकर थोड़ा घबरा गए। तो शंकर जैक्सन ने कहा डरो मत यार, हम तुम्हारी फिल्म में मात्र 12,000 में संगीत दे देंगे। अब तो इस डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना जो था वो बिल्कुल ही नहीं रहा। इनकी खुशी दुगनी क्या चौगनी हो गई। एक तो इनको इतनी बड़ी फिल्म मिली और दूसरा शंकर जैक्सन जैसे महंगे संगीतकार इनकी फिल्म में संगीत देने के लिए राजी हो गए, वो भी मात्र 12,000 में। अब ये खुशी से जैसे पागल हो गए। तो शंकर जैक्सन के शंकर साहब ने कहा कि देखो आप एक काम करना, धुनें सेलेक्ट करने के लिए कल सुबह जल्दी जैक्सन साहब के घर में पहुंचना और इस फिल्म के लिए किसी धुन को चुन लेना। तो इस अपकमिंग डायरेक्टर ने हामी भरी कि वो जल्दी शंकर जैक्सन के घर में पहुंचेंगे धुन सुनने के लिए। तो खैर साहब, इस डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना जब नहीं रहा तो डायरेक्टर इतना खुश हुए, इन्होंने रात भर उस दिन पार्टी की और रात भर पार्टी करके ये भूल गए कि अगली सुबह इनको जैक्सन साहब से मीटिंग भी करनी है। अब जैक्सन साहब का रूटीन हुआ करता था दोस्तों, दोपहर के 12 बजे से पहले वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से म्यूजिकल सीटिंग किया करते थे और 12 बजे के बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखा करते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में। तो अगली सुबह
जैकी साहब इनका वेट कर रहे थे अपने घर में, मगर ये पहुंचे ही नहीं, क्योंकि रात भर इन्होंने पार्टी की और पार्टी में इतना ये बिजी हो गए कि ये भूल गए कि जैकी साहब के घर पे इनको टाइम पर पहुंचना है। तो खैर साहब बाद में जब इनको याद आया तो थोड़ा लेट ये जैकी साहब के घर पहुंचे। जैकी साहब तब तक तैयार हो चुके थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के लिए। तो जैसे ही ये जैकी साहब के घर पहुंचे, जैकी साहब बिजी थे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तैयारी कर रहे थे। तो जैकी साहब ने इनको देखा और कहा, यार तुमने इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हें तो मैंने बहुत जल्दी बुलाया था, सुबह बुलाया था। तो इस डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी जैकी से। तो जैकी ने भी सोचा छोड़ो यार, इसकी पहली फिल्म में अगर इसके साथ सिटिंग नहीं करूँगा तो इसकी फिल्म कहीं इसके हाथ से निकल ना जाए। तो जैकी साहब ने इसको बोला, खैर छोड़ो, जाने दो, तुमने देर की, तुम धुनें सेलेक्ट करो। तो जैकी साहब इसको अपने म्यूजिकल रूम में ले गए और जैकी साहब ने इनको अपनी धुन सुनाना शुरू किया और जैकी साहब ने कहा कोई एक धुन का चुनाव करो। तो जैकी साहब ने पहली धुन सुनाई, दूसरी धुन सुनाई, तीसरी धुन सुनाई। तो जैकी साहब इसको धुन सुनाए जा रहे थे तो इस डायरेक्टर ने, जैकी साहब ने एक धुन जब सुनाई इन सारी धुनों में से, तो इस डायरेक्टर ने कहा जैकी साहब को, रुको, ये जो धुन आपने मुझे अभी भी सुनाई है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे इस डायरेक्टर ने इस एक धुन को सिलेक्ट किया, जैकी साहब ने तुरंत इस डायरेक्टर को कहा, यार कमाल है, तुमने कैसी धुन को चुन लिया। जैकी साहब ने कहा, देखो इस धुन का 100 साल तक कोई तोड़ नहीं होगा, ऐसी धुन तुमने चुनी है। ऐसा जैकी साहब ने इस अपकमिंग डायरेक्टर को कहा। जी हाँ दोस्तों, जिस धुन को इस अपकमिंग डायरेक्टर ने चुना था, इस धुन पर जो बाद में गीत बना वो था, आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में हमको ना इतना सताओ। जी हाँ, ये फिल्म थी प्रोफेसर और ये डायरेक्टर थे, बाद में प्रोड्यूसर भी बने, लेक टंडन। तो प्रोफेसर फिल्म एफसी मेरा ने लेक टंडन को दी थी। लेक टंडन शंकर जैक्सन को अच्छी तरह से जानते थे और शंकर जैक्सन का ऑफिस एफसी मेरा के पास ही में था। तो जब ये फिल्म लेक टंडन को मिली प्रोफेसर, तो लेक टंडन से टकरा गए जैकिसन ने फिर शंकर साहब से इनको मिलवाया और इस तरीके से शंकर जैक्सन ने हामी भरी इनकी फिल्म में संगीत देने के लिए। प्रोफेसर 1962 में आई थी, जब भारत हमारा देश चाइना वार से जूझ रहा था। ऐसे में कहते हैं इस फिल्म ने बड़ा रिलैक्स किया लोगों को। खासकर इस फिल्म के संगीत ने, शंकर जैक्सन के संगीत ने, रफ़ी साहब ने एक से एक नायाब गाने प्रोफेसर के लिए गाए और ये गाने आज भी हमारे हैं। है गुलबदन, आवाज़ देख के हमें तुम बुलाओ, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, ऐसे ऐसे नायाब गीत प्रोफेसर के अंदर दिए शंकर जैक्सन ने। कहते हैं प्रोफेसर अच्छी फिल्म थी, मगर इसका संगीत सबसे ज़्यादा हिट हुआ, फिल्म से ज़्यादा हिट हुआ, ये भी एक सच बात है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।